हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज प्री बोर्ड का एग्जाम था एमपी बोर्ड में, जिसका सोल्यूशन यहां पर मैं मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन यहां पर मुझे थोड़े से डाउट में हैं, क्योंकि वो ना तो बुक में मिलते हैं और ना तो मैंने उस तरीके से आंसर कभी देखा, क्योंकि सटीक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए बच्चे भी कंफ्यूज होंगे। मैं बताऊंगा कहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर आंसर शीट देख लें आप। एक समांतर प्लेट संधारित्र में आवेश करने के बाद प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, तो दूरी बढ़ाते हैं बच्चों, तो दूरी बढ़ाने पर जो आपका धारिता कम होता है और विभव बढ़ जाता है। ठीक है, विभव क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी कार का संचायक बैटरी के विद्युत वाहक बल का मान 12 वोल्ट है, प्रतिरोध बच्चों 0.5 ओम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 एम्पियर धारा बहेगी। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में 45 डिग्री पर प्रवेश करता है बच्चों। तो जब 0 डिग्री होता है बच्चों तो समानांतर होता है। जैसे 0 से आगे हम 30-45 की बात करते हैं तो लगभग वृत्ताकार पथ का अनुसरण करेगा। ये आपका वृत्ताकार पथ है, हेलिक्स संरचना बनाता है ना, कुंडलित संरचना बनाता है। कुंडली नुमा मतलब वृत्ताकार नुमा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल किससे स्वतंत्र रहता है, तो प्रतिरोध से स्वतंत्र रहता है। और एक फोटान E बराबर एच न्यू के बराबर होता है। कितना, एच न्यू के बराबर। एच भी लिखा है देखो, तो ये एच न्यू होना चाहिए। ये त्रुटियां हैं और आगे और भी त्रुटि मैं बताऊंगा। मैं गुजारिश करना चाहूँगा यार कि एमपी बोर्ड में इतने बड़े धरोहर बैठे रहते हैं, पेपर बनाने में इतना क्यों मिसप्रिंट कर रहे हैं। किसी 2 बच्चे के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए होता है। बामर श्रेणी जो होता है बच्चों, वो किस वर्णक्रम में किस भाग में है, तो आप लोगों को बताना है। बामर श्रेणी विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के किस भाग में होता है, तो इसका राइट आंसर दृश्य प्रकाश है, दृश्य क्षेत्र। 2 विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए, तो फार्मूला होता है 1/r² के, तो 2 गुनी करेंगे बच्चों तो 1/4r² हो जाएगा, यानी 1/4 गुना हो जाएगा, है ना। चलिए, वैद्युत आकर्षण बल 1/4 गुना हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिणी ध्रुव से, आघूर्ण की बात करें, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है बच्चों। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच जो कलांतर है वो 0 डिग्री होता है। त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है बच्चों। अब देखो, यहाँ पर तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदुपथ को तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगाग्र। ऐसे नाभिक जिनमें द्रव्यमान संख्या समान है, यानी परमाणु भार समान है और परमाणु क्रमांक भिन्न है बच्चों, तो समभार है तो समभारिक हो जाएगा, भार समान है तो समभारिक हो जाएगा। इसको ये अपन बाद में करेंगे। यहाँ पर एक शब्द में उत्तर आपको देना है। किस प्रकार के आवेश वितरण के लिए वैद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जब रैखिक आवेश का वितरण होता है, बिंदु आवेश का वितरण होता है बच्चों रैखिक एक सरल रेखा में, तब विद्युत क्षेत्र की दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है, बिंदु आवेश या एक रैखिक आवेश वितरण में। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण कहाँ पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, तो निरक्षीय स्थिति पर बच्चों। किस स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव 0 होता है। दंड चुंबक को गर्म करने पर इसकी चुंबकशीलता कम हो जाती है। किसी नाभिक का स्थायित्व का गुण उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है बच्चों लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। आगे देखिए, निम्न कथनों के लिए सत्य एवं असत्य कथन लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्र होती है। अब जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे अगला सब्जेक्ट होगा तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जरूर पेपर भेज देना, ताकि सॉल्यूशन देने में दिक्कत ना हो। 96 85 29 91 49 ये मेरा नंबर है, इस पर आप पेपर भेज देना बच्चों, ठीक है। मेरे पास पेपर रहता नहीं है और जैसे पेपर मिलता है मैं सोल्यूशन कर देता हूँ, तो आप लोगों को सहूलियत हो जाएगा। इस नंबर पर आप भेज देना, ठीक है। सत्य असत्य बताना है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वक्र बनाती है, गलत है, खुला वक्र है बच्चों, क्योंकि अंदर आपका देखो बंद वक्र का मतलब ये होता है कि जैसे प्लस से निकला माइनस, और अंदर भी, तो अंदर के किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलती नहीं है। विद्युत धारा अदिश राशि है, घनत्व एक सदिश राशि है, ठीक है, इसलिए गलत है। फिर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान अधिक होने से सेल पर स्नेल का, अच्छा सेल नहीं है, स्नेल का नियम लागू नहीं होता है, तो ये सही है, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अपवर्तन में ही स्नेल का नियम लागू होता है। धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए धातु का आर्फलन कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ताकि कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके। उत्क्रम अभिनत में अक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है, ये भी आपका सही है, तो 2 गलत 3
सही है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ। सरल सूक्ष्मदर्शी का हो जाएगा बच्चों D/F। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हो जाएगा आपका ME/MO। दूरदर्शी का हो जाएगा बच्चों आपका, दूरदर्शी का होगा FO/FE। अब ये व्यतिकरण की दीप्तफिंज की चौड़ाई पूछा है, दीप्तफिंज की दूरी पूछा है, निम्निष्ठ दूरी पूछा है, निम्निष्ठ चौड़ाई पूछा है, क्या पूछा है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको गलत मिसप्रिंट बोलूँगा। और इसका आंसर भी आप लोग ढूंढना, आंसर भी ढूंढना। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में ही जो होंगे 3 का, 4 ऑप्शन में आपको सही आंसर कहीं मिलेगा ही नहीं, इस तरीके से आपके बुक में ही नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पूछना चाहिए ना कि दीप्तफिंज से दूरी है ना, या दो दीप्तफिंजों के बीच की चौड़ाई, अदीप्तफिंज के बीच की चौड़ाई, विवर्तन निम्निष्ठ, ये पूछना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आंसर इसका डाउट है। ठीक है, अब आपके स्कूल के टीचर बताएंगे इसको क्या बोला गया है। हालांकि स्कूल के टीचर को भी नहीं पता होगा कि क्या पूछा गया है, क्योंकि भाई यहाँ पर क्लियरली नहीं पूछा है, इसलिए मैं उसका आंसर राइट नहीं बता रहा हूँ। बाकी देखो बच्चों, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आए थे, है ना, बड़े सिंपल हैं। और इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, अभी जस्ट टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बढ़िया हैं भाई, आप देख सकते हो। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, विस्थापन धारा, इसके लिए सूत्र, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है। थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन है, लेकिन यार इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, बढ़िया सिंपल क्वेश्चन है। प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक विचलन कोण किससे कहते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहोगे तो आगे चलकर हम इसका सलूशन भी कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।